प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसमें एक मीनार है और एक भवन है। तो पहले बना लेते हैं एक मीनार, मान लेते हैं ये है मीनार और यहाँ है एक भवन। ठीक है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री है। ठीक, आगे दिया है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये है भवन का पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ठीक है, चलिए करें यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई हो 50 मीटर, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है भवन की ऊंचाई, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है h, नाम रख देते हैं इसका नाम A, B, C और D। देखिए यहाँ AB भवन है और DC मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, जो BDC जो कोण बन रहा है इसका 60 अंश दिया है और ABC जो दिया है इसका 30 अंश दिया है। चलिए हल करते हैं। पूछ रहा है हमको AB की ऊंचाई, मतलब भवन की ऊंचाई पूछा है। चलिए हल करते हैं। इसको मान लेते हैं x। चलिए तो AB की ऊंचाई है h, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, चलिए tan 30 डिग्री। देखिए ABC में कोण दिया है 30 डिग्री इक्वल टू h/x होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब मान लिए h और आधार को मान लिए x। चलिए तो tan 30 अंश का मान 1/√3 इक्वल टू h/x। तो ये गुणा करते हैं इसका, तो x और इसका √3h। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज DCB में, तो यहाँ भी हमको लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू 50/x। देखिए लंब के रूप में है 50 और आधार है x, तो tan 60 अंश का मान √3 इक्वल टू 50/x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 50/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। हमको h का मान चाहिए तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण है, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x के स्थान पर क्या होगा 50/√3 इक्वल टू √3h। ठीक है, अब h का मान चाहिए तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो h इक्वल टू 50/√3 है, ये यहाँ गुणा है तो ये भी आगे जाएगा भाग में, तो 50/में √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो यही h का मान होगा। इसको आगे तक बढ़ा भी सकते हैं, 50 में 3 का भाग दे देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 2 3 छक 18, 2 दशमलव बढ़ाएंगे 0 3 छक 18, तो आएगा 16.666 मीटर। भवन की ऊंचाई 16.66 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। दिया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बना लेते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, सड़क की चौड़ाई का मतलब ऐसे, ठीक है, ये सड़क जा रही है, जहाँ भी नापेंगे 80 मीटर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, हमको बस चौड़ाई लेना है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे लगे हुए। ठीक है,
कह रहे इस सड़क के बीच कहीं एक बिंदु है जिस पर एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे वाले का 30 डिग्री है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी और एक खंभे से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो चलिए हल करते हैं। तो मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई है h और एक इसको मान लेते हैं x। तो इसको क्या मानेंगे, पूरा है 80, पूरा 80 मीटर है, तो इसको 80 माइनस x मानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये पूरा चौड़ाई है 80 मीटर, तो इसको x मान लिए, तो x इसको मान लिए, तो 80 में से घटाएंगे तभी तो इसका मान मिलेगा, तो इसका मान 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, नाम दे लेते हैं a b c d और e। खंभे की ऊंचाई पूछा है तो देखिए समान लंबाई के खंभे, तो ये भी h तो ये भी h। चलिए लगाते हैं। चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमको लंब पता है और आधार पता है, तो हम जानते हैं कि लंब और आधार में tan का संबंध होता है, h अपन 80 माइनस एक्स। लंब h होगा और आधार 80 माइनस एक्स होगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 h बटा 80 माइनस एक्स। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो 80 माइनस एक्स, इसका इधर और इसका इधर गुणा होता है √3h। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब पुनः चलेंगे इसमें त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में तो वहाँ भी लंब दिया है और आधार दिया है। देखो लंब है h, आधार है x, तो यहाँ भी tan लेंगे, tan, लेकिन कोण दिया है 60 अंश, तो tan 60 अंश h अपन x, इसका मान होता है √3 इस h बटा x। तो इधर गुणा कर देंगे √3x इक्वल टू h, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, अब हमको मान चाहिए x h का और x का, दोनों का मान चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मतलब कि हमको 1 और 2 में जो भी करेंगे वह एक समीकरण 1 और 2 ही में करेंगे। चलिए 80 और माइनस x इक्वल टू √3 और h के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, √3h, √3x। तो 80 माइनस एक्स इक्वल √3 का √3 में गुणा होगा तो 3x, इसको इधर भेज देंगे तो 80 बराबर 3x इधर प्लस में हो जाएगा x, 3x 4x, यहाँ से x का मान क्या होगा 80 बटा में 4, तो भाग देंगे 20, x का मान क्या आ गया 20। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए या फिर 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 80 और माइनस x की जगह पर क्या रखेंगे 20 इक्वल √3h। तो 80 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 60 √3h, तो h का मान होगा 60 बटा √3। आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, √3 बटा 3, तो 60 √3 बट्टा में 3 का 3 में गुणा होगा, √3 का √3 में तो 3 होगा, तो 20 3 60, 20 √3, ये होगा h का मान। ठीक है, x का मान आया है 20, तो इस ये होगा 20 और यहाँ घटा देंगे तो 80 और माइनस 20, तो इसका मान कितना होगा 60। तो 20 से इस वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी कितना होगी 60 और ये वाले खंभे से बिंदु की दूरी होगी 20। खंभे की ऊंचाई कितना होगी 20 √3। समझे होंगे आप लोग। लगाते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए हम ए बी को टीवी टावर माने, ठीक है। ये एक नहर के एक ओर खड़ा है, नहर की लंबाई है 20 ये वाली नहर है, ठीक है। चलिए आगे क्या करें। करें टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। नहर के एक
दूसरे सिरे पर, है नहर है, ये टावर है, इसके दूसरे सिरे पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। अब इससे जो बनाया है 60 अंश, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। ठीक है, कह रहा है कि टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए और नहर, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई है h और नहर की चौड़ाई है x। अब यही पूछना है हमको, बताना है h और x का मान। तो चलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में देखिए हमको लंब दिया है, आधार दिया है, तो किसका मान 10 60 अंश इक्वल h/x। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 h बटा में x, इसका इधर गुणा कर देंगे तो √3x h, समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे ABD में, पूरा त्रिभुज लेंगे तो कोण कितना का बन रहा है 30 अंश का। त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, लंब पता है h और आधार क्या होगा 20 + x, भाई 20 में x को जोड़ेंगे तभी तो BD का मान निकलेगा। तो h/20 + x, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 h बटा में 20 + x, इसका इधर गुणा करेंगे 20 + x h/√3, समीकरण नंबर 2। हमको x और h दोनों का मान चाहिए, तो समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में h का मान रखने पर देखिए h का मान मिला है हमको √3x, तो इसमें लिख देंगे 20 + x इक्वल टू h की जगह पर लिखेंगे √3x इंटू √3 है। देखिए हमको बस h के स्थान पर √3x लिखना है, तो h के स्थान पर √3x लिख दिए, √3 है तो √3 यहाँ रहेगा, 20 + x, इसका इसमें गुणा होगा तो √3 का √3 में गुणा होगा 3x, इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच गया 20, इधर बच गया 3x - x, तो इधर भी हो गया 20, 3x में से x घटेगा तो 2x, x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 20/2, तो x का मान कितना होगा 10 बढ़ जाएगा, x का मान कितना निकल गया 10। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें या 2 में, बात वही है, रखने पर 1 में भी रखेंगे तो आएगा, 2 में भी रखेंगे तो आएगा √3, x के स्थान पर कितना रखना है 10 × 10 h, तो इसका मान होगा 10√3, 10√3 और नहर की चौड़ाई होगी 10। समझे होंगे आप लोग।